मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कुर्बान जाओ बरेली के इमाम की जात पर, कुर्बान जाओ आला हजरत की अजमत पर। रब्बे काबा का करोड़हा एहसान है कि उसने हमें मुसलमान तो बनाया ही है मगर मसलके आला हजरत वाला बनाया है। सुभान अल्लाह। वरना मियाँ आज हम और आप न जाने कहाँ गली गली, नगर नगर, डगर डगर, गांव गांव, मस्जिद मस्जिद, कस्बा कस्बा, बाजार बाजार, मोहल्ला मोहल्ला खिचड़ी का सामान पिट्ठू पे लादे और अल्लाह अल्लाह करते फिर रहे होते। ये तो बरेली के इमाम का करम है कि उसने हमें मदीने वाले का वफादार बनाया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का वफादार बनाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा वफादार बनाया, ऐसा वफादार बनाया कि हम सुन्नियों का ये अकीदा बना दिया कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मोहतरम मजीज़ाने गिरामी, आज ये भाई मोहम्मद जुबैर शायद नाम है इस लड़के की जिसकी शादी है ना, जुबैर नाम है, इसलिए कि आप कहोगे पहली बार आए हो तुमको पता कैसे चला, तो हमने देखा था दीवार पे लिखा है ना। भाई मोहम्मद जुबैर की शादी है, अल्लाह इस शादी को शादी खाना आबादी बनाए, अल्लाह इस शादी को पाए तकमील तक पहुंचाए। और मैं आप अपने मुकद्दर पे जितना नाज करें कम है, इसलिए कि आपकी आबादी में आलिमे दीन मौलाना नईम साहब क़िबला मौजूद है। सुभान अल्लाह। ये एक आलिमे दीन के कदमों की बरकत है कि आज हम और आप खुराफातों में नहीं बल्कि मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिल में बैठे। अगर खानदान में कोई मौलवी न हो, गांव में कोई आलिम न हो, महल्ले में कोई मुस्तफ़ा का वफादार न हो, महल्ले में कोई दीन इस्लाम का जानने वाला, पहचानने वाला, मानने वाला न हो, तो मुसलमानों की आबादी में हमने देखा है कि जब कभी खुशी की तकरीब होती है, कोई खुशी का जश्न मनाया जाता है, खा वो जालसा हो, खा वो शादी हो, या अकीका हो, या खतना हो, या दुनिया की कोई खुशी के मौके हो, तो हमारे कौम के जवान दुनिया के खुराफातों की महफिलें सजाते हैं। कोई नाच बजाता है, कोई डीजे बजाता है, कोई गाजे बाजे का साज करता है, लेकिन अगर वही किसी आलिम का दखल हो जाए तो अल्लाह के फजलो करम से, उस आलिम के कदमों की बरकत से फिर वहां खुराफात नहीं होता। वो आलिम कहता, ए मेरे गांव वालों, ए मेरे अजीजों, ए मेरे चाहने वालों, ए मुस्तफा के मानने वालों, अमा कामयाबियां खुराफातों में नहीं है, कामयाबी तो मुस्तफा की मोहब्बत में है। अरे दुनिया की रंगीनियों को ठोकर मार, नबी के जिक्र की महफिल सजा ले, इसलिए कि जब नबी का तज़किरा होगा तो मदीने का मकीन भी राजी होगा और नीली छत का रब्बुल आलमीन भी राजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रसूल आज़म, फैज़ान आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, चल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। बोलते रहना भैया, वरना मामला सब रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, एक जगह जलसा था तो आदमी सब ऐसे बैठाए गए थे जैसे लग रहा था मुजस्समे है पत्थर के। सब ऐसे मौलाना साहब को खाली देख रहे हैं, ना हिल रहे हैं ना डुल रहे हैं। एक आदमी इतनी मोट लाठी लिए और आवाम के चारों तरफ दौरा घूमे, तो मौलाना को लगा कि लगता है कि कुछ मामला गड़बड़ है। ये जितने हैं बोल नहीं रहे हैं, एक है जो लाठी लेके घूम रहा है। तो उन्होंने कहा भैया इधर आओ। आया, कहा हाँ मौलाना साहब बताओ। कहा पहले ये बताओ कि ये लठिया लिए का है दौरे घूमते। अरे कहूँ जगह देख के तू बैठ जाओ, ये चुप्पे जैसे बैठे हैं जहाँ मतलब बुत आए बने बैठे, तू कहूँ कुर्सी देख के बैठ जाओ, हमरे डर लागत है लाठी लिए मुलैछा बांधे दौरे घूमत। तो कहते मौलाना साहब तुम फिक्र न करो, तुम बोलो बोलो, तुम डराओ ना, हम तुमका कुछ न कहे, हम तो उका हेरी थे जो तुम्हें बलायक लेके आवा है।
तो हमको मौलाना नईम साहब ने बुलाया है ना, ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं जिंदगी से बोलो ना या नबी अल्लाह। अल्लाह का एहसान है कि परवरदिगारे आलम ने हमें और आपको इंसान बनाया है। क्या बनाया है? अल्लाह है इन्नल्लाह अला कुल्ली शय्इन कदीर, रब जो चाहे वो कर सकता है। बोलो कर सकता है कि नहीं कर सकता? हर मुमकिन शय पर अल्लाह कादिर है। अल्लाह चाहता तो हमें और आपको कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, गोजर, छछुंदर, सांड, गाय, भैंस, भैंसा जो चाहता बनाकर पैदा कर देता। लेकिन ये उसका एहसान है कि उसने हमें कुछ नहीं बल्कि हजरत इंसान बनाया। क्या बनाया है? इंसान। अब तवज्जो से मेरे जुमलों को नोट कीजिएगा हजरत, और अच्छा लगे तो दुआए खातिमा बिल खैर से नवाजिएगा। अब मैं तकरीर करने के मूड में आया हूँ, तकरीर करने जा रहा हूँ। जी माशाअल्लाह। इजाजत है? मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमें कुछ न बना के क्या बनाया? इंसान बनाया। अब इंसान बना करके भी बस नहीं किया, इंसान बना करके नहीं छोड़ दिया कि जाओ घूमो, जौन दिल करे वो करो। इंसान बनाने के साथ साथ में अल्लाह ने फिर कर्म किया, इसलिए कि इंसान में भी कई कैटेगरी है हज़रत। कुछ है जो चांद को खुदा मानते हैं, कुछ है जो सितारों को खुदा मानते हैं, कुछ है जो पत्थर को खुदा मानते हैं, कुछ है जो सूरज को खुदा मानते हैं, कुछ है जो नदी नालों को खुदा मानते हैं, कुछ है जो पेड़ पौधों को खुदा मानते हैं, और कुछ तो इतने बड़े अक्लमंद हैं कि सीधे साधे जानवरों में अपनी अम्मा ढूंढ लेते हैं। कुछ इतने बड़े अक्लमंद हैं कि सीधे साधे जानवरों में अम्मा ढूंढ लिए, है ना। लेकिन रब कहता मेरे बंदे, मैं तुझे पत्थरों कंकड़ को पूजने वाला नहीं बना रहा, मैं तुझ पे फिर भी कर्म कर रहा हूँ, तुझे ईमान की दौलत अता कर रहा हूँ। जाइए एक एक जुमला। अल्लाह ने तुम्हें सबसे पहले तुम पर क्या कर्म किया कि कोई और मखलूक नहीं बनाया, इंसान बनाया, और इंसान सबसे अफजल मखलूक है। हाँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इंसान फरिश्तों से भी अफजल है। अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात कहा है, तो अल्लाह ने तुम्हें कौन सा मखलूक बनाया? अशरफुल मखलूकात। फिर जब दीन दिया तो सबसे बेहतरीन मजहब इस्लाम अता किया। अब उसके कर्म का सिलसिला यही नहीं रुका, अब उसने कर्म करना शुरू किया। अब देखिए उसके कर्म को गिनते जाइए, जिंदगी खत्म हो जाएगी, रब का कर्म नहीं गिन पाओगे। अल्लाह ने कहा मेरे बंदे दीन दे दिया, इंसान बना दिया, अब तुझ पे कर्म का सिलसिला यही नहीं रुकेगा, बल्कि अब तुझ पे इतना बड़ा कर्म कर रहा हो कि किसी और कौम पे नहीं किया। कहा मेरे मौला अब कौन सा कर्म हो रहा? तो कहा अब वो कर्म ये है कि दुनिया को मैंने तमाम किताबें, तमाम सहीफे दिए, लेकिन लो अब मैं तुम्हें वो किताब दे रहा हूँ जो तमाम किताबों में अफजल, और नाम कुरान मजीद है। अब इस जुमले पे मुझे उम्मीद है कि कोई साहिबपुर का मुसलमान खामोश नहीं रहेगा। अब तवज्जो से सुनिएगा। अल्लाह ने सब दीन दिया सबसे बेहतरीन वाला, मजहब दिया सबसे बेहतरीन वाला, मखलूक बनाया सबसे बेहतरीन वाला, किताब दिया सबसे बेहतरीन वाला। अल्लाह कहता मेरे बंदे अब तुझ पे सबसे बड़ा कर्म करने जा रहा हो। बंदों ने कहा मौला अब कौन सा कर्म होने जा रहा? अल्लाह फरमाता मेरे बंदो अभी तक जितने दुनिया में इंसान आए उनमें से मैंने किसी को नबी दिया, किसी को रसूल दिया, लेकिन ए मेरे बंदो मैंने पिछलों को जो नबी और रसूल दिया है उनमें से कोई सफीउल्लाह है, उनमें से कोई नजीउल्लाह है, उनमें से कोई खलीलुल्लाह है, उनमें से कोई खलीफतुल्लाह है, उनमें से कोई रूहुल्लाह है, उनमें से कोई कलीमुल्लाह है, उनमें से कोई ज़बीहुल्लाह है। ए मेरे प्यारे बंदे अब मैं तुझको जो नबी देने जा रहा तो कोई और नबी नहीं बल्कि नबियों का ताजदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अता कर रहा हो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तवज्जो चाहता हूँ, मेरे जुमले को तवज्जो से सुनिएगा। अल्लाह ने दीन दिया सबसे बेहतर, मजहब दिया सबसे बेहतर, मखलूक बनाया सबसे बेहतर, नबी दिया सबसे बेहतर, किताब दिया सबसे बेहतर, यानी हर एक चीज अल्लाह ने अपने हबीब के उम्मतियों को A1 अता किया है, नंबर 1 अता किया है, फर्स्ट क्वालिटी का अता किया है। अब उसके कर्म का सिलसिला यही नहीं रुका, उसके कर्म का सिलसिला बढ़ता गया। जिस्म दिया तो जिस्म में सारे आज़ा दिए हैं, सुभान अल्लाह।
एक हाथ न देता तो दुनिया लुलौआ कहती, एक कान न देता तो दुनिया बहरवा कहती, एक आंख न देता तो दुनिया कनौआ कहती, एक पैर न देता तो दुनिया लंगड़वा कहती। अल्लाह कहता मेरे बंदे मैं तुझे कनौआ लुलौआ लंगड़वा बना के नहीं पैदा कर रहा, बल्कि जिस्म के सारे आज़ा तुझे अता कर रहा हो। लेकिन सुन, अब जिस्म के सारे आज़ा देकर यहीं पर मैं अपने कर्म का सिलसिला रोकूंगा नहीं। इसलिए तुझे जिंदगी जीना है तो ये ले दुकानों मकान दे रहा, ये ले खेतों खलियान दे रहा, ये ले बीवी बच्चे दे रहा, ये ले माँ बाप की नेमत से नमाज रहा, ये ले रिश्तेदारों की नेमत से नमाज रहा। अल्लाह ने किसी चीज की किसी तरफ से कोई कमी न छोड़ी। लेकिन ये मेरे जिंदा दिल मुसलमान भाइयों, अब जरा अपने कलेजे पे हाथ रखो और आजम खान नूरी के सवाल का जवाब दे करके जाना। अगर तेरे सीने के अंदर इंसानियत की रमक जर्रा बराबर बाकी है तो गैरत इंसानी ने तन्हाई में जाकर के और मेरे इन जुमलों को तवज्जो से सुनना कि आखिर वो कौन सी कमी रह गई है रब की जानिब से कि तूने अपने जिंदगियों में खुराफात भर लिया है। अल्लाह ने तो करम का सिलसिला रोका नहीं है, अल्लाह ने तो करम पे करम किया है। लेकिन तुझे क्या हो गया है कि तूने शादियों के नाम पर दरवाजों पे रंडियां नचाना शुरू कर दिया। तेरे कौम का जवान अपने हाथों में शराब के प्याले छलका रहा है। तेरे कौम के 18-20 साल के बेटे रात के 3 बजे तक पबजी और फ्री फायर खेल रहे हैं, इंस्टा और फेसबुक पे रील देख रहे हैं। फिर कहीं तो मौलाना कामयाबी नहीं मिलती, फिर कहीं तो अल्लामा इज्जत नहीं मिलता। हमारी इज्जत किसी रंडी के ठुमके में नहीं है, इज्जत तो हुसैन के नाना के चौखट पर रखी है। अगर लेना है तो पलट के आओ मुस्तफा की बारगाह में, झुका दो अपने सर को, लो सहारा मदीने वाले का और कहो या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मेरा ईमान है कि जिस इंकलाब का हम सदियों से इंतजार कर रहे हैं वो इंकलाब हमारे कदमों की ठोकर में पड़ी नजर आई। लेकिन अफसोस दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दीन इस्लाम को बदनाम करने के लिए गैरों में कहाँ इतनी कुव्वत थी, इसे बदनाम करने का जो हौसला और जो जज्बा गैरों को दिया है हमने और आपने दिया। मेरे कौम का जवान शराब पीकर नालियों में लौट रहा है, मेरे कौम का जवान रंडियों के ठुमकों पर एक एक रात में 50,000 रुपया उड़ा रहा है। मेरे कौम के जवान ताश के पत्ते फेंकते नजर आ रहे हैं। मेरे कौम की बेटियां अपने कदमों को सेना के बाजार की तरफ ले जा रही है। मेरे कौम का बेटा दुकानों मकानों नक्कड़ों खलिहानों में बैठकर किसी के माँ बहन बेटियों के आने का इंतजार कर रहे हो, क्यों आए उन पर गंदी नजरें डाले। अरे ओ मेरे कौम के जवानों, इससे इस्लाम को कभी फौकियत नहीं मिलेगी, इससे इस्लाम की बदनामी होगी। यही वजह है कि जमाने ने तुझे आतंकवाद लिख दिया, यही वजह है कि दुनिया ने तुझे दहशतगर्द कह दिया, यही वजह है कि जमाने ने तुझे अमन का बागी कह दिया। वरना तो हम कौम मुस्लिम है, हमसे अमन पहचाना जाता था, हमसे इंसानियत पहचानी जाती थी। तुमने इस्लाम को बदनाम किया है, तुमने शरीयत को बदनाम किया है। यही वजह है कि दुनिया ने तुझे अपने जूतों के नोक पे रखा है, यही वजह है कि जमाना तुझे काटने के इंतजार में है, यही वजह है कि सारी दुनिया तुझे मिटाने के इंतजार में है। लेकिन ये मेरे कौम के जवानों, तुम्हें न जाने क्या हो गया है। तेरी बेटियां बेपर्दा घूम रही है, तेरे बच्चे आमारा घूम रहे हैं, तेरे शादियों में आमारगी का नंगा नाच नचाया जाता है। और फिर भी तुम कहते हो शान से मैं मुसलमान हूँ, फिर भी तुम कहते हो मैं नबी वाला हूँ। अरे जरा सोच, जब कल कयामत का दिन बपा होगा और तुझे नबी की बारगाह में हाजिरी देनी होगी तो कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे मदीने वाले से शफाअत की भीख मांगने? कौन सा मुंह लेकर के जाओगे मुस्तफा से आबे कौसर का प्याला मांगने? कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे आका से जन्नत का परवाना मांगने? अगर दुनिया और आखिरत में मदीने के आका को राजी करना चाहते हो तो बरेली के इमाम के शेर पे अमल करो कि आज लो उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि मनाना है तो मुस्तफा को आज मना लो। लेकिन अफसोस
अपने आप को गौसे आजम का दीवाना कहने वालों, अपने आप को मुस्तफ़ा का मस्ताना कहने वालों, तेरे दावे जरूर हैं मगर दावों में दम नहीं, तेरे दावे खोखले हो चुके हैं। इसलिए कि जो मुस्तफ़ा का सच्चा दीवाना होगा ना, वो कभी हज्जाम के घर बैठ करके अल्लाह का नूर छिलवा कर नालियों में नहीं फेंकवाएगा। मेरे कौम के 80 और 60 साल के बूढ़ों के चेहरों पे दाढ़ी नजर नहीं आती है। वह से कहा था कि एक चक्कर सीधा तक दोसर उल्टा अस्तुरा घुमा दो, तीसरे दिन खूंटी निकल जाओ। अब का चच्चा ये 80 की उम्र में पप्पू बनने का सपना देख रहे हो, अब चेहरे को दमदम का हवाई अड्डा बनाना चाहते हो। अगर तुमने राहे गफलत न इख्तियार किया होता तो मेरे कौम का ये 18-20 साल का जवान आज रंडियों के ठुमकों के लिए 20 किलोमीटर का सफर न करता। तुम ही राहे हक पर होते तो ये बच्चे आज मस्जिदों में अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुकाते नजर आते। तबाह तो पूरी कौम को मेरे बुजुर्गों ने किया है। बुजुर्गों ने जितना खसारा मेरे बुजुर्गों से हुआ है, आवाम की बात कर रहा हूं, यकीनन किसी से नहीं हुआ। जुमा 8 दिन पर अगर नमाज पढ़ने कोई चच्चा पहुंच जाए तो देखो सबसे पहले सफ में जाने के लिए मार कर लेते हैं। कोई लड़का अगर शामिल हो जाए तो उसका गर्दना पकड़ के इतनी जोर से बाहर फेंकते से लगता है कि इनके बाप की जागीर है। ये हालात जो तुमने बनाए हैं ना, इससे कामयाबी कभी नहीं मिलेगी, कभी कामयाबी इससे नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल जहन में रखिएगा। कामयाबी कब मिलेगी? जब मदीने के सरकार राजी होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कामयाबी कब मिलेगी? जब हसनैन के नाना राजी होंगे। तो हसनैन के नाना कैसे राजी होंगे? साल भर में ईद और बकरीद की नमाज पढ़ने से। कुर्बानी बहुत शौक से करेंगे, काहे में गोश्त के फायदा है। लंगर खूब होगा, काहे में पेट के फायदा है। कौनो उर्स हो एकदम मुसलमान फाट पड़ी हूं, काहे मेला है, पकौड़ी मिली, कचौड़ी मिली, फलाना मिली, ढिकाना मिली, उर्स है ना, पेट का फायदा है। और नारा मैं आला हजरत वाला हूं। कसम खुदा की कयामत में मिल जाना आला हजरत को, फिर बताएंगे तुम कौन हो। आला हजरत की तालीमात में से तालीम नंबर 1 ये है कि पहले नमाज पढ़ो फिर नियाज कराओ। लेकिन तुमने क्या किया? पहले नियाज कराए हो, नमाज से कोई मतलब ही नहीं। 100 औरतों में बमुश्किल 5 औरतें नमाज पढ़ती हैं। अल्लाह माशाअल्लाह, 100 औरत है अगर तो बमुश्किल 5 औरतें नमाज पढ़ती हैं, वरना 95 औरतें नमाज नहीं पढ़ती। सही है। इन औरतों से अगर आप खड़े होकर के पूछ लीजिए कि कलमा सुना दो, कसम खुदा की पहला कलमा नहीं आएगा, दूसरा तीसरा चौथे की तो बात ही अलग है। नारा लगा दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बदरुद्दीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपने मातों की निगाहों से देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की वबकरी शख्सियत खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बदरुद्दीन साहब क़िबला दामा फ़ैज़ुहुम की आमद हो चुकी है। हमारे अकाबिर हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, इनके मोहब्बतों के साइबान में आपकी समातों की दहलीज़ पर मैं चंद जुमले रख करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। मचल के बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं यार, थोड़ी ज़िंदगी से पेश करें, लहक के बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बात समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं है कि बात ऊपर से जा रही है। सवेरे भैया पता चले कि हम कुछ और कह गए, तुम कुछ और समझे बैठे रहो। हम बहुत सलीस उर्दू में गुफ्तगू करते हैं, बहुत आसान जुमलों में, ताकि बात आप तक पहुंच जाए। वरना हमारे अल्लामा बदरुद्दीन साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, अच्छी उर्दू बोलने पर आ जाएं तो एक एक जुमला सर तो छोड़ो पिंडाल के ऊपर से निकल जाएगा, नहीं समझ पाओगे। लेकिन ये उलमा अहले सुन्नत की मोहब्बतें हैं कि आपको ये मादरी ज़बान में इल्म दीन मतीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा करके आपको दीन का जानकार बना रहे हैं। ये इनका एहसान है। वरना उर्दू आप सुन लीजिए कि उर्दू किसे कहते हैं। लखनऊ में नवाब साहब थे, तो उनके घर एक नौकर था जो मतलब जो है देहाती था, एकदम कारी इरशाद साहब, एकदम देहाती आदमी था नौकर। तो जब कोई मेहमान आता तो वो कहता नवाब साहब पनिया लई,
नवाब साहब चहवा लई। अच्छा, ये नवाब साहब को बहुत बुरा लगा, यार मैं नवाब हूं और लखनऊ अदब का शहर है, यहाँ ये देहाती बोलकर सारे इज्जत का मटिया मेल कर। एक दिन उसको बुलाएगा, जरा सुन, आज के बाद तुझे उर्दू बोलना है, अगर उर्दू नहीं बोला तो मारूंगा भी और नौकरी से भी निकाल दूंगा। तो उसने कहा, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, हम काहे देहाती बोलकर अपने जान का जामत करेंगे, हम आज से उर्दू बोलेंगे। तो एक दिन नवाब साहब बैठे सुबह सुबह हुक्का पी रहे थे, चिलम से एक चिंगारी उड़ी, नवाब साहब के दाढ़ी में फंस गई। अब उसको देहाती में कहना होता तो कह देता, नवाब साहब दरिया जरी जाते बचाओ, लेकिन अब उसको नौकरी और मार दोनों खतरे में दिखा तो वो बांध के हाथ खड़ा हो गया और लगा उर्दू बोलने का, हुजूर जिल्ले इलाही आलम पना, मेरे आका मेरे मौला मेरे मलजा, गुलशने आतिशदान से एक चिंगारी जब्त करने के बाद आपके चेहरे मुकद्दसा से मुत्तसिल ये दाढ़ी का पाकीज़ा आशियाना है, वो चिंगारी बड़ी देर से वहाँ आराम कर रही है, अगर बाए खातिर हुक्म हो तो ये खाकसार खादिम अपनी जगह से उठने के बाद उस चिंगारी की बेजा हरकत पर उसको वहाँ से हटाने की कोशिश करे। अब आप अंदाजा लगाओ कि तब तक नवाब साहब के दाढ़ी का क्या हाल है। मौलाना नईम साहब कह रहे हैं कि जब तक मुंह भी नहीं रह गया हो तो लहक के बोले या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं थोड़ी जिंदगी पेश करें, हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, 100 औरतों में 5 औरतें बमुश्किल नमाज पढ़ती हैं। दूसरी तरफ अपने कौम पर रिसर्च करके देखो, तेरे नस्ल में कोई गाजी नहीं पैदा हो रहा है, तेरी नस्लों में कोई नमाजी नहीं पैदा हो रहा है, तेरी नस्लों में कोई बैतुल्लाह का हाजी अल्लाह माशाअल्लाह नहीं पैदा हो रहा है। पैदा हो रहे हैं तो मजबूत वाले नचनिया पैदा हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं तो मजबूत वाले गुमराह पैदा हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं तो दुनिया के तमाम रंगीनियों को समेट कर पैदा हो रहे हैं। क्या वजह है? कभी आपने इस पर तवज्जो दिया कि क्या बात है जो मेरी नस्ल में गाजियों की आमद नहीं हो रही? तो उसकी सबसे पहली वजह यह है कि वालिदैन दीन मतीन से दूर हो चुके हैं, माँ बाप के सीनों में मुस्तफा की मोहब्बत नहीं बची है, माँ बाप के सीनों में रसूलुल्लाह के इश्क का शम्मा बुझ चुका है। अरे आज की माओं का हाल तो देखो, इनकी जिंदगियां सिर्फ खुराफातों में गुजर रही है। हाँ माओ, बड़ी तवज्जो से मेरे जुमलों को सुनना, अल्लाह ने तुम्हें बड़ा मर्तबा तुम्हारा बड़ा मर्तबा बुलंद किया है, वरना ये दुनिया तुझे कोई इज्जत नहीं देती थी। अरे जमाना क्या इज्जत देता जब तेरा अपना बाप तुझे जिंदा जमीन में दफन कर रहा था, जब तुझे अपना बेटा गले में रस्सी डालकर बाजारों में बेच दिया करता था, तो और दुनिया क्या औरतों को इज्जत देती। लेकिन कुर्बान जाओ आमिना के लाल पर, मदीने के आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए और सिसकती हुई तपती हुई जिंदा दफन होती बेटियों की आहों को जब सुना तो मदीने के आका ने फारान की चोटी को मिंबरे नूर बनाया और कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोक कर मुस्तफा ने फरमा दिया, ए जमाने वालों, बेटियों को इस कदर हकीर निगाहों से न देखो, इसलिए कि इनके मरातिब को अल्लाह ने बुलंद कर दिया है। अब इनमें से जो बहन है वो अपने भाइयों के लिए नेमत है, इनमें से जो बेटी है वालिदैन के लिए रहमत है, इनमें से जो बीवी है अपने शौहर के लिए मोहब्बत है, और इनमें से जो माँ है वो अपनी औलादों के लिए जन्नत हुआ करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मर्तबा दे दिया। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जन्नत अर्श आजम के ऊपर था, मैंने उसको वहां से उठाया और माओं के कदमों के नीचे रख दिया। कितना बड़ा एजाज माओं को दे दिया गया, पूरी जन्नत अम्मा के कदम के नीचे है। अब जो उन्हें अम्मा के कदम के नीचे जन्नत हो, अम्मा के हाल से इतना बड़ा मोबाइल और अपन जन्नत लिए पूरी दोपहरी उल और सिवाय खुराफात के कुछ नहीं, और गोद में जो बच्चा लेटाए दूध पिला रही हैं, देख रही हैं भोजपुरी गाना, तमन्ना दिल में पाले हैं कि वो लड़कवा जो दूध पी रहा है वली बन जाए। अब आप अंदाजा लगाओ कि मसूरी के खेत में मसूरी बो के आओ और चना काटने का इरादा रखो तो इरादा अच्छा है, जो बोओगे वही काटोगे। देखा रही हो नचनिया को तो क्या बनेगा, नचनिया बनेगा, नचनिया। अरे वो तो मेरी कल की माएँ थी
जिनके किरदारों तरीक में सैयदा खातूने जन्नत का किरदार झलकता था, जिनके सीरों में मुस्तफा की मोहब्बत होती थी, जिनके पेशानियों में सजदों की तड़प होती थी, जिनके सुबह अल्लाहू अकबर की सदाओं से बुलंद होती थी, तो ऐसी पाकीज़ा माओं के पाक कोख से जब कोई पाक बेटा जन्म लेता था तो वक्त का कोई नचनिया नहीं होता था, बल्कि कुरान की बरकत से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी होता था, तो कोई सैयदे सालार मसूद गाजी होता था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मसूद गाजी, फैजाने आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा मेरे कौम के जवानों और मेरे कौम के बुजुर्गों, नस्लों को बचाना है हमें, नस्लों को। ए गोमतिया भैया थोड़ी मचल के बोले या रसूल अल्लाह। हमको जब तक लगेगा सुन रहे हो तभी तक हम तकरीर करेंगे, वरना हमारी आदत नहीं है कि हम हवा में तीर चलाएं। हम अपने सारे बोल फेंकते जाएं और सब बाउंसर चले जाएं तो क्या मतलब, फालतू में थक जाएंगे हम। लहक के बोलो या हबीब अल्लाह, उतना पियो जितना बर्दाश्त कर सको, और जोर से बोलो या नबी अल्लाह। तो हम ये अर्ज कर रहे थे कि हमें मरना है मगर अपनी नस्लों को जिंदा करके मरना है। कैसे मरना है? नस्लों को जिंदा करके मरना है। अब एक जुमला और एक पैगाम यहाँ देने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़े तवज्जो से मेरी गुफ्तगू को सुनना। आज हमें और आपको जितना जरूरी है अपने बच्चे को आलिम दीन बनाना, उतना ही जरूरी है अपने बेटे को IAS ऑफिसर बनाना। सही है। हमने ये हमारे माशरे में एक चलन पैदा कर दिया गया कि ये दीनी तालीम है या दुनियावी तालीम। तालीम को बांट दिया गया। हकीकत यह है कि तालीम बटी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि शरीयत इस्लाम के एतबार से अगर दो भाइयों का हिस्सा तकसीम किया जाए तो उसका जोड़ गुणा भाग लगाने के लिए असली तालीम का सहारा लेना। तो हमें और आपको यहाँ से एक जहन लेना है कि हमारे पास कोई दीनी या दुनियावी तालीम नहीं है, तालीम तालीम ही होती है। बोलो होती है कि नहीं होती है? अब तवज्जो से सुनिएगा, हमें और आपको अपने बेटों को इल्म दीन सिखाना है, इसलिए कि इल्म दीन का सीखना फर्ज है हर मुसलमान मर्द औरत पर। लेकिन साथ साथ में हमें अपने नस्लों को एक अच्छे ओहदे पर भी बिठाना है। तुम्हारे बेटों का आलम यह है कि कोई होमगार्ड नहीं मिल रहा है, वकील की बात तो हो दूर दूर तक कहीं होमगार्ड नहीं मुसलमान के बेटे दिखाई दे। IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, ESP DSP की बात तो बहुत दूर की। और दूसरी जानिब क्या है, दुनिया पूरे तरीके से तुम पर हावी होने की कोशिश कर, और वजह क्या है, उनको पता है कि ये तो जाहिल है, ये सिर्फ हड्डी खोरी में मुलव्विस हैं। इनको हड्डी दे दो, ये कुत्तों की तरह लड़ जाएंगे। इनको लड़ाओ और इनसे फायदा हासिल करो। और हम उनके चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के लड़ भी रहे हैं। हम अपने बेटों को IAS ऑफिसर नहीं बना रहे, हम अपने बेटों को IPS नहीं बना रहे। एक बात मुझे बताओ कि क्या जब तुम बीमार होते हो तो दवा लेते हो? तो तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है कि नहीं? जब तुम कभी किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा करते हो तो थाना पुलिस की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? तो तुम्हें ऑफिसर की जरूरत है कि नहीं है? कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हो, वकील की जरूरत है कि नहीं है? जज की जरूरत है कि नहीं है? कितने पैदा किए हो अपने नस्ल में, मुझे जरा बताओ। कितने बनाए हो IAS IPS ऑफिसर और डॉक्टर इंजीनियर, कितने बनाए हो मुझे बताओ। अगर कोई कहेगा मौलाना साहब हम कहां से बना दे, हम मुसलमान हैं, इतने बड़े फकीर चंद हैं कि मेरे पास फीस देने का पैसा ही नहीं है, हमसे बड़ा गरीब तो दुनिया में कोई कौम नहीं है, हमसे बड़ा भिखारी इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। और यही कौम जो गुर्बत का रोना रोती है, इसी कौम का आलम यह है कि तुम्हारे यहाँ शादियों के वलीमे के नाम पर 10-10 बीघा जमीनें बेच दिए जाते हैं। माँ बहन बेटियों के ज़ेवरात गिरवी रखकर बारात की नौटंकियां 40 गाड़ियां दिखा करके करवाई जाती हैं।
5-5 लाख रुपया कर्ज लेकर के शादी ब्याह में हम और आप अपने दौलत का, अपने सरमाया को दुनिया को दिखाने का दावा करते हैं। ये देखो मेरे पास पैसा है, 15 तरीके का स्टार्टर, 3 तरीके का सालन, 2 तरीके की रोटियां, ये इतने तरीके के मीठे, ये सब हम अपनी दौलत को दिखाने के लिए लाखों रुपया कर्जा ले लेते हैं, जमीनें बेच देते हैं, जेवरात गिरवी रख देते हैं, और उसका नतीजा क्या निकलता है? 0 बटा सन्नाटा, कोई नतीजा नहीं। रिश्तेदार आए, हड्डी खाए चले गए। अमा तूने 10 लाख रुपया हड्डी खिला दिया, फायदा क्या मिला? कोई फायदा नहीं है। जो तूने कर्ज लिया है ना, कर्ज, ये कर्ज तेरे रिश्तेदार पलट कर कभी तुझसे नहीं पूछेंगे जो तुमने मुझे हड्डी खिलाई थी वो कर्जा पटे कि नहीं, वो कर्जा तुमने दिया कि नहीं, वो कर्जा से तुम अदा हुए कि नहीं, कोई रिश्तेदार पलट कर नहीं पूछता। अरे वो मेरे कौम के जवानों, अपने अक्ल के दरवाजे खोलो और होश में आकर के जरा सोचो कि उन जो है खुद गर्ज रिश्तेदारों को हड्डियां खिला करके क्या फायदा मिला? अगर तुझे जमीनें बेचने का शौक था तो खुशी खुशी बेच लेता, जेवर गिरवी रखना था तो बेबा खुशी रख लेता, लेकिन अपने रिश्तेदारों को हड्डियां खिलाने के लिए नहीं, अपनी औलादों के हाथों में पावर का कलम दिलाने के लिए बना देता उन्हें IAS, बना देता उन्हें IPS, ताकि कल जब कोई पागल अड़ियल तेरे आबादी की मस्जिद पर गंदी निगाह लेकर के आता, तब वही बच्चा मैदान में निकलकर इमाम के कंधे से कंधा मिलाकर कहता, हजरत फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अंदर जाए, अकीदे का मुसल्ला आप बचा ले, कलम की जोर पर मस्जिद का मीनारा